नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएचयू पेड सीट, क्या अभी भी है आपको एडमिशन का इंतजार? क्या पेड सीट कराएगा आपका एडमिशन? क्योंकि इस पर बीएचयू के पेड सीट से रिलेटेड बहुत सारी आपकी क्वेरी आ रही है कि सर मेरा एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, क्या पेड सीट के माध्यम से मेरा एडमिशन हो जाएगा? मुझे लगता है कि मेरा जो एडमिशन है वो रेगुलर सीट पर नहीं हो पाएगा, यानी इंडेक्स थोड़ा कम है, कॉल लेटर भले आया है लेकिन लग रहा है कि रेगुलर सीट पर एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो क्या मेरा पेड सीट पर एडमिशन हो जाएगा? ऐसे बहुत सारी क्वेरी आ रही है पेड सीट को लेकर के कि सर पेड सीट क्या है, इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें आप समझना चाह रहे हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको पेड सीट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। और आपका जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया है यूजी कोर्सेज की, वो सभी कोर्सेज में मैक्सिमम शुरू हो चुकी है, किसी में शुरुआती चरण में है और किसी में मैक्सिमम अलॉटमेंट हो चुका है। तो आप अपना पोर्टल चेक करते रहिए अपने सब्जेक्ट अलॉटमेंट को देखने के लिए। अब मैं बात करता हूं बीएचयू पेड सीट से रिलेटेड। सबसे पहले बीएचयू पेड सीट आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मैं पहले भी वीडियोज़ के माध्यम से आपको सॉल्यूशन दे चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं कि पेड सीट क्या है। फिर भी एक ओवरऑल जानकारी थोड़ी सी ले लीजिए कि जो आपकी सीटें होती हैं बीएचयू कोर्स की, किसी भी कोर्स की, उसमें प्लस 15% जो सीटें हैं वो होती हैं पेड सीट की। यानी अगर किसी कोर्स में 100 सीटें हैं टोटल, तो उसमें प्लस 15% ऐड कर लीजिए, यानी वो सीटें बढ़कर के 115 हो जाएंगी और वो 15% यानी 15 सीटें जो होंगी वो होगी पेड सीट की। यानी 15% जो सीटें हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं पेड सीट के द्वारा जो भरी जाती हैं। इसलिए जिनको रेगुलर सीट में जिन्होंने काउंसलिंग कराया है, कॉल लेटर गया है, लेकिन उनका इंडेक्स कम है, उन्हें लगता है कि मेरा रेगुलर सीट के माध्यम से एडमिशन नहीं हो पाएगा। सबसे पहला तो हो सकता है आपका भ्रम हो कि आपको रेगुलर सीट के माध्यम से एडमिशन नहीं हो पाएगा। अभी इंतजार करते रहिए, मैक्सिमम कुछ कोर्स में ऐसा हुआ है कि अभी सब्जेक्ट अलॉटमेंट नीचे इंडेक्स तक नहीं गया है, तो जैसे ही नीचे इंडेक्स तक आपका सब्जेक्ट अलॉटमेंट जाएगा, वहाँ से आपका वेटिंग क्लियर होगा और आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर वाकई में आपको रेगुलर सीट में कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है, अगर आपका इंडेक्स थोड़ा कम हो गया और जहाँ तक आपका सब्जेक्ट अलॉट हो गया है, लास्ट में एकदम लास्ट में आपका जो रेगुलर सीट पर सब्जेक्ट अलॉट हो है वो आपके इंडेक्स से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यानी आपका जितना इंडेक्स है उससे ऊपर वाले इंडेक्स तक अलॉट हुआ रेगुलर सीट में और आपके इंडेक्स तक नहीं हुआ, तो आप सभी पेड सीट के लिए बिल्कुल इंतजार कर सकते हैं। क्योंकि पेड सीट काफ़ी एक्स्ट्रा सीट है, यानी 15% सीटें कम नहीं होती हैं, 15% एक्स्ट्रा सीट काफ़ी होती है। उसका इंतजार कीजिए अपने कॉल लेटर का। बहुत सारे कोर्स में कॉल लेटर जा चुका है, काउंसलिंग हो चुकी है, तो सब्जेक्ट अलॉटमेंट का इंतजार कीजिए। और जिस कोर्स में जैसा कि बीए आर्ट्स है उसमें अभी तक कॉल लेटर नहीं गया है पेड सीट का, तो पेड सीट के कॉल लेटर का इंतजार कीजिए। कॉल लेटर जाएगा उसके बाद अपनी काउंसलिंग कराइएगा पेड सीट की भी, और आपको पेड सीट के माध्यम से जरूर है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्योंकि मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको 100 सीट में 15 बता रहा हूँ, उसी प्रकार आप 1000 सीट में देख सकते हैं, 500 सीटों पर देख सकते हैं कि 15% सीटें जो एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी वो कितना मायने रखती हैं। यानी अगर आपका रेगुलर सीट के माध्यम से एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप सभी इंतजार करिए पेड सीट का। पेड सीट के थ्रू आप काउंसलिंग कराइए और एडमिशन ले सकते हैं आप बीएचयू में। बस थोड़ा सा जो फी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा होता है पेड सीट का रेगुलर सीट की अपेक्षा। लेकिन आपको अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है, रेगुलर सीट पर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बीएचयू पेड सीट के काउंसलिंग का। जिनकी काउंसलिंग हो गई वो सब्जेक्ट अलॉटमेंट का इंतजार कर लें। बीएचयू पेड सीट के माध्यम से आपको अगर इंडेक्स कम भी है तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा, इसलिए पेड सीट का इंतजार जरूर कर लीजिए। दूसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट अलॉटमेंट के बाद हमें हॉस्टल नहीं मिलेगा बीएचयू पेड सीट के माध्यम से एडमिशन लेने के लिए, तो इसको लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपका इंडेक्स इतना है, आपका मेरिट इतना है कि आप आपका जो हॉस्टल अलॉटमेंट है उसके लिस्ट में आप आ रहे हैं, तो आपका अगर आपने एडमिशन पेड सीट पर भी लिया है तब भी आपको एडमिशन मिलेगा, उसको लेकर के निश्चिंत रहें। यानी अगर आपका कोई सब्जेक्ट आपको मिला है रेगुलर सीट पर और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं अच्छा लग रहा है, तो अगर आप पेड सीट के माध्यम से दूसरा कोई अच्छा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उससे बेहतर, तो आप बिल्कुल उसके लिए प्रीफर कर सकते हैं। आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा रेगुलर सीट का अगर आपको करना है तो। अगर नहीं आपको सब्जेक्ट पसंद है तो पेड सीट का कॉल लेटर आपको आया है, उसकी काउंसलिंग के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा और उसी सब्जेक्ट को आप लॉक करा लीजिए। आपका जो फीस है पेड सीट का उसे जमा कर दीजिए और आप हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर के परेशान ना हो। अगर आप हॉस्टल की मेरिट में आते हैं तो चाहे आपका रेगुलर सीट से एडमिशन हुआ है, चाहे आपका पेड सीट से एडमिशन हुआ है, आपको हॉस्टल मिल जाएगा, उसको लेकर के आप सभी परेशान नहीं होंगे। फिलहाल ये आप सभी जो क्वेरी कर रहे थे मैंने आपको शायद सोल्यूशन दे दिया है। अभी भी कोई क्वेरी बची हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लगातार बीएचयू स्टडी कैपिटल आपकी क्वेरी का सोल्यूशन करता रहेगा। और जिन्हें तैयारी करनी हो इंट्रेंस एग्जाम 2021 की, यानी बीएचयू इंट्रेंस एग्जाम 2021 की जिन्हें तैयारी करनी हो, हमारे बीएचयू स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लें। हमारे व्हाट्सअप नंबर 9336257345 पर व्हाट्सअप कर लीजिए या फिर 8005134079 पर व्हाट्सअप कर लीजिए। और बीएचयू बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 100 बैच जिसमें लिमिटेड 40 सीटें हैं।
इसलिए वो लिमिटेड 40 सीट को फिलअप करने के लिए जल्द से जल्द आप व्हाट्सअप कर लें हमारे किसी भी नंबर पर, या फिर हमारा गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दोनों काम आप कर लीजिए। और व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉल करेंगे तो भी आपके लिए बेटर है, लेकिन आप व्हाट्सअप एक बार जरूर कर दें। अगर आपका कॉल नहीं पिक होता है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, जिसका आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाए BHU स्टडी कैपिटल के पहले बैच में। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।